नीतीश कुमार भूमि सर्वे में काम तेज करवाए तो कहा जा रहा है कि सर्वे में घुसखोरी भी अब तेज हो गया। जैसे जैसे किसानों में हलचल बढ़ेगी वैसे वैसे घुसखोरी चरम पर जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि नीतीश कुमार ने निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दे दी है। क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से जिला के सीओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी और बिचौलिए रडार पर हैं, सब बात करेंगे। और कहां कहां कार्रवाई हुई ये भी आज आपको हम बताएंगे। किसानों को अब क्या करना है ये भी आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार का चैनल है, आप रैयत किसानों का चैनल है। अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के तमाम ज़िलों में ज़मीन मापी करने वाला मशीन पहुंच चुका है और सर्वे का काम अब तेज़ी से शुरू हो गया है। हर 3 मौज़ों पर बाउंड्रीज का काम चल रहा है। अमीन, शिविर प्रभारी कानूनगो गाँव मौज़ों में जा रहे हैं और अपने कागजातों को लेकर और अपने हिसाब से सरकारी काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी किसानों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि किसान जो है उनको अभी ना नोटिस किया जा रहा है ना खेतों पर बुलाया जा रहा है। ये जो सरकारी काम है ये शुरू किया गया है। लेकिन लगातार सूर्य बिहार पर इसकी जो खबर चल रही है या फिर और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही है, शिविर प्रभारी कानूनगो और अमीन भी सूचना गांव वालों को दे रहे हैं। उसके बाद से जो है किसानों में थोड़ी हलचल मच गई है, तेज हो गई है। किसान अब भूमि सर्वे को लेकर थोड़ा गंभीर भी हो रहे हैं। सीओ कार्यालय जा रहे हैं, दखल खारिज कराने के लिए, परिमार्जन में जो गड़बड़ी है उसको ठीक कराने के लिए जा रहे हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में अपने पुराना केवाला लाने जा रहे हैं। लेकिन महीनों से वो परेशान है, मिल नहीं रहा है। लेकिन अब जब कह रहे हैं कि भूमि सर्वे अब तेज हो रहा है, आप लोग अब तक ठग रहे थे, तो ये बात किसानों के लिए एक आपदा जैसा जरूर है कि सर्वे शुरू हो रहा है, मेरे पास कागजात नहीं है। लेकिन इस आपदा को, किसानों की इस आपदा को जो बिचौलिए हैं, जो नीतीश कुमार के भ्रष्ट सीओ हैं, सीआई हैं, या जो इस सिस्टम से जुड़े लोग हैं, उसको अवसर मान रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि घुसखोरी चरम पर हो चुका है और किसानों को अब मुँह मांगी रकम मांगी जा रही है कि अगर आपको दखल खारिज कराना है, और इतने दिनों से हम आपको बोल रहे थे नहीं करा रहे थे, अब अगर कराना है, इतने दिनों में कराना है तो आप करा लीजिए, इतने रुपए दीजिए, नहीं देंगे हम कैंसिल कर देंगे और फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, आप सर्वे में भाग नहीं लेंगे, लाखों का ज़मीन अटक जाएगा। और ये बात किसानों को बोलकर अब डराया जा रहा है। किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपको बता दें, एक जानकारी हमें है, बिहार के एक औरंगाबाद जिले के रफ़ीगंज अंचल है और रफ़ीगंज अंचल में एक किसान को, और भी रांची में पोस्टेड हैं, वहाँ के नगर निकाय में एक अधिकारी हैं और उनके ज़मीन को ये कहकर मोटेशन को कैंसिल कर दिया गया कि आपका ज़मीन जो है गैरमजुरवा मालिक है, आपका हम म्यूटेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस खाता और जिस प्लॉट में उन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक वही खाता और प्लॉट में उनके कुछ पार्टनर्स हैं या कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदा था, उनका म्यूटेशन कर दिया गया है। यही नहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि उस किसान का भी कुछ ज़मीन पहले किया गया है म्यूटेशन। और कहानी में ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आपका कैंसिल किया जाता है, जिस म्यूटेशन को अगर आप पैसे नहीं देंगे और म्यूटेशन कैंसिल हो गया तो फिर नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपका डील हो जाएगा तो फिर एप्लीकेशन नंबर चेंज करके आपको म्यूटेशन कर दिया जाएगा। इसके एवज में आपको मोटी और मुँहमांगी रकम दी जाती है। ये किसान ने बताया, हम ये आरोप नहीं लगा रहे। अगर ये सीओ अगर ये सही है तो वो आकर के बोल सकते हैं। हालांकि सूर्य बिहार के पास उसके तमाम डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं और ये एक वानगी है। कहने का मतलब ये है कि एक वानगी है। ऐसे बिहार के अलग अलग अंचलों में कहानी भरी पड़ी है, ऐसे शिकायत हैं।
सालों से मोटेशन पेंडिंग में है लेकिन नहीं किया जा रहा। ये तो एक मोटेशन के मामला है। परिमार्जन में भी ज़बरदस्त तरीके से घूसखोरी चरम पर है। हर 20 दिन पर किसानों का एप्लीकेशन कैंसिल किया जा रहा है और उनको दौड़ाया जा रहा है, और जो किसान पैसे दे रहे हैं उनका हो रहा है। तो इस तरह की शिकायतें जो है लगातार सरकार के पास पहुंच रही है, और अब सर्वे तेज करना चाहते हैं क्योंकि नीतीश चुनाव से पहले इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, खेतों में मापी शुरू कराना चाहते हैं। लेकिन अब उन्हीं के अधिकारी जो सर्वे से जुड़े हुए हैं वो बोल रहे हैं कि किसानों के साथ परेशानी हो, और परेशानी के बीच में ये सर्वे नहीं हो सकता। तो नीतीश कुमार ने निगरानी को और बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को खुली छूट दे दी है, और अब बोल दिया है कि जिन जिलों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के शिकायत मिल रहे हैं वहाँ पर आप रेड कीजिए, वहाँ पर रंगे हाथ पकड़िए, आप बिचौलिया बनिए, किसान बनिए और जाकर डील कीजिए। जैसी डील होता है आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए। और ऐसे ही कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक केस सामने आया, जब एक सीओ ऑफिस के जो है कर्मचारी कहें, क्लर्क कहें, वो पैसा ले रहा था और उसको पकड़ा गया। और ये ऐसे ऐसे बिहार के कई जिलों में ऐसे हुए हैं, और अब बड़े बड़े मामले आप देख सकते हैं। अब निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी कर सकती है, और ख़ास करके बिचौलियों पर सामत आने वाली है, जो सीओ ऑफिस के आसपास में इर्द गिर्द में काम कराने का ठेका लेते हैं किसानों से, उन पर अब सामत आने वाली है। उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनका जन्मपत्री पूरा तैयार किया जा रहा है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे अब किसानों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आपका मोटेशन अगर आपका पेंडिंग है तो आप मोटेशन के लिए ट्राई करें। नहीं हो रहा है तो सीधा डीएम से आप संपर्क करें, डीएम के पास जानकारी दें, वरना आप इस विभाग के एसीएस के पास भी शिकायत कर सकते हैं, आपकी बात सुना जाएगा। अगर नहीं तो फिर निगरानी में शिकायत करें, निगरानी के लोग आपको मदद करेंगे, उसके माध्यम से मोटेशन में जाएं और आपको लाभ हो सकता है। परिमार्जन प्लस में अगर कोई परेशानी है, परिमार्जन में दिक्कत है, पहले सीओ से मिलिए, अगर नहीं होता है तो डीएम के पास शिकायत कीजिए। हम समझते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने अब जो है कार्रवाई शुरू किया है, निश्चित तौर पर हो जाएगा। रजिस्ट्री के अगर पेपर नहीं मिल रहे हैं तो प्रयास करें। अब जिस तरीके से सरकार एक्शन लेने जा रही है निश्चित तौर पर होगा। पेपर आप कंप्लीट रखिए, सर्वे टलने नहीं जा रहा। सर्वे चुनाव से पहले उस सर्वे में बड़ा एक्शन नीतीश कुमार लेने वाले हैं। सर्वे एक तरह से शुरू हो चुका है, मशीनें आ चुकी हैं, बस इंतज़ार कीजिए आपके खेतों में कब मशीन आए और नापी होगा। वो दिन का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपना तैयार करिए कागज़, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।